सोना तेरा ब्लैक टॉप। व्हाट तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अब नॉर्मल हूँ? मैं ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। तू अपसेट होकर ऊपर आई थी तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है तो तू मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी। अगले से दिन है मेरी बदली से रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, तेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने ये छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। वेलकम सोना। सौरभ बेटा तुझे इतनी भूख लगी थी तो कोई ई के साथ ए भी खा गया? सोना का एक कोथा है। सॉरी सोना, देव बाबू की कार आई थी और कार में देव बाबू भी थे। बस बस चलो, सोना को बेड रेस्ट कहा गया है, टोटल रेस्ट। सोना बैठ जा, आराम से आराम से आराम से। सॉरी क्या कर रहे हैं सोना? ये लोग सब बहुत झूठे हैं, मुझे बताया ही नहीं। तू इतनी सीरियस थी बेटा? दादी আমি ठीक अच्छी और अच्छा हुआ किसी ने कुछ नहीं बताया आपको, वरना याद है लास्ट टाइम मेरे पार्क स्कूटी में किसी ने टक्कर मारी थी तो आप कितनी रोई थी। हाय 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 हाय, इस पे मेरी सोना होती तो क्या हो जाता। अगर आप मुझे हॉस्पिटल में देखते तो कितनी परेशान हो जाती। अभी मैं ठीक हूँ ना, आई एम बैक। बट स्टिल नॉट रिकवर्ड बेटा, पूरा रेस्ट करना पड़ेगा अभी। एब्सोल्युटली। सुन, तेरी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, जो मैं बनाऊंगी तुझे सब खाना पड़ेगा, ओके? और कंप्लीट बेड रेस्ट, हिलना नहीं है बेड से वरना किले ठोक दी जाएंगी। पर माँ बाबा नो डिस्कशन, अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। और मेरे लिए भी। सोना
मेरे पास तेरे लिए एक न्यूज़ है। कि सौरभ बोस का वजन 2 किलो बढ़ा। दादा बाबा ये न्यूज़ नहीं चुगली है, ओके? सुना मैंने है ना कि अपने बिजनेस में मेल गार्मेंट्स भी ऐड कर दी है। और सुन, कल ही है ना हॉट मॉडल्स की फोटो खींची है प्रमोशन के लिए। 6 पैक वाला है, सब दिखाओ। ऑफकोर्स दादा। खबरदार सौरभ, खबरदार। खुद घर में फैमिली पैक लेके चलता है और इन दोनों को 6 पैक वाले सेमी न्यूड मॉडल्स दिखाएगा तू। बाबा रुक, मैं मॉडल्स की फोटो लेके आता हूँ। सौरभ, मैं आग लगा दूंगा मॉडल्स की फोटो को, तू रुक 1 मिनट। एक चांस था, वो भी हाथ से निकल गया। एलिना, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता। ओके अच्छा, उनसे कहो मैं 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं पवन कपूर, न्यूट्रिशनिस्ट। बेटा, जैसे वो आती थी ना, वो बंगालन, वैसे ही। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो भाभी ले आई है इन्हें मेरी देखभाल के लिए। अब बेटा क्या है ना कि अब जीजी के खाने का ख्याल तो हमें को रखना होगा ना। अब उनका खाना एक दिन भी ना चारट के बिना नहीं होना चाहिए। जो चारट बनाती थी वो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई है। अब वो चारट नहीं बनाएगी तो क्या हमारी जीजी ऐसे भूखी मरेगी? नहीं ना। और वैसे भी ये भी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सर आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। बट आई गेस कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन। इसीलिए इट्स ओके। लेकिन बेटा वो मामी, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़े। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। किचू भैया, ड्राइवर से कहिए कि इन्हें जहाँ जाना है छोड़ दे। हाँ भाई, गरीब की बेटी भला करने जाती है तो भी बुरी बन जाती है। वैसे भी मैं तो जीजी के भले के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको माँ की फिक्र है, मगर आप जानती है ना कि मुझे माँ के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर बोस। कौन से अखबार में छपा था कि वही सबसे अच्छे? अरे शहर में और भी तो बहुत बड़े। हाय, तुम यहाँ? अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सोना ठीक तो है? नमस्ते आंटी। हाय देव। सोना बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? भाभी ये सोना की मौसी की लड़की। जी जी। हाँ। ये एक्चुअली सोना ने आंटी के लिए भिजवाया था। इसमें आंटी का डाइट प्लान है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोना को कॉल कर लेना। हे भगवान, अब इतनी खराब तबीयत है उसकी, फिर भी उसने ये सब करके दिया। आंटी वो ना बचपन से ही ऐसी है। उसके चक्कर में ना हम डांट खाते थे। हमें बोलते थे सोना जैसे बनो। अब सोना तो एक ही है ना, अब सोना जैसे कैसे बन सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। ये तुम किचू भैया को दे देना। ऑफ कोर्स, सोना ने मुझे इसलिए तो भेजा। जीते रहो। ए, जरा हटो। आओ बैठो बैठो। तुम ना ये चारट किचू किचू इसे देना। किचू, दीदी बीमार है ना, तो ये चारट लेकर आई है। इनसे सब कुछ ठीक से समझ लेना है। बेटा मैं जरा थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू आंटी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। हाँ हाँ, चाय चाय दे रहा। पहले आप बताइए, चाय लेंगे या कुछ ठंडा? बियर है। मजाक कर रही हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ लूंगी। लेकिन उससे पहले ना पानी पिला दीजिए। आप ये चार्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख के कर लूंगा। डॉक्टर दीदी से कहिएगा कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो, तुम मुझे बिना देखे ही सीटी मारने लगी। कमाल है यार। तुम जानती हो मुझे? वैसे विक्की को कौन नहीं जानता, अपना तो स्टाइल ही अलग है।
तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं शक्ल भूल भी नहीं सकती हूँ। कार में ड्रिंक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। तुम जैसे कमीने घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो मैडम, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। पानी पियो पानी। माना कि तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से ही निकालोगी। तुम्हारा घर? ये मिस्टर देव दीक्षित का घर है। क्या बात कर रही हो? देव दीक्षित का घर है, ये पता तुम्हें? तो ये भी जान लो कि देव दीक्षित मेरा कजिन है, लेकिन तुम मेरी बहुत कुछ बन सकती हो अगर तुम देव के कजन नहीं होते ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देती। जैसे तुम्हारी हरकत है ना, तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जेल में रहने लायक हो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता था तुम्हारे कंपटीटर ने इतनी अच्छी डील दी है, फिर भी तुमने मुझे मना लिया। I'm happy कि आपको मेरे आइडियाज पसंद आए। मैं कंपटीशन से पहले ही आपसे मिलना चाहता था, लेकिन समथिंग अर्जेंट केम अप, अवॉइड नहीं कर पाया। दैट्स ओके। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू देव? मिस्टर दीक्षित साउंड्स टू फॉर्मल। और तुम बहुत यंग हो। यस ऑफ कोर्स। सही सुना था तुम्हारे बारे में। जो मन में सोचते हो वो करके रहते हो। अच्छा, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस अपना प्लान को भिजवा दो। एक बार लीगल डिपार्टमेंट गो थ्रू करते हैं, काम शुरू करते हैं। श्योर। ग्लैड टू बी योर पार्टनर। सेम हियर। I'll take your leave now. So I like that idea what you put. So that's what we are looking for. Great. So we'll see you again. Yeah. तुम्हें पता था मैं डील क्रैक कर लूंगा। ऑफ कोर्स सर, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, मेरे बॉस जो है। वैसे सर, ये फ्लावर्स आपकी इस कामयाबी की खुशी में नहीं है। तो फिर किसके लिए? आप यहाँ से डॉक्टर बोस के यहाँ जाने वाले हैं। इट वुड बी नाइस अगर आप ये फ्लावर्स उनके लिए लेके जाएं। तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर बोस के यहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर, जब तक डॉक्टर बोस ठीक नहीं हो जाती आपको तो उनकी चिंता होगी ही। मैं वहाँ कैजुअली जा रहा हूँ, फूल किसी और के हाथ भिजवा दो। सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बॉस पे लोग हंसे कि खुद तो आ गए लेकिन फूलों का बोझ किसी और से उठवाया। की सुंदर गान। सुना बेटा, ये वही गाना है जिसपे तूने पहली बार नर्सरी में डांस किया था। आजा। अरे मेरे शोज की दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ डांस करूंगी। बाबा देव आए हैं। बाबा मिस्टर दीक्षित आए हैं। अरे देवो, आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आइए प्लीज। हेलो, अब कैसी हैं आप? आई एम ओके, थैंक्स। वाओ, व्हाइट लिलीज। आपको कैसे पता कि ये सोना के फेवरेट फ्लावर्स है? जी नहीं, उन्होंने बताया नहीं, मैं तो बस यूं ही। एरिना, तुझे पता है देव बाबू ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी जब सोना के लिए शादी के साइट पर मैरिज प्रोफाइल बनाया था। मैरिज प्रोफाइल? रियली? हाँ, भीषण सुंदर। अच्छा हुआ बच्चों ने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। देव बाबू, आपने सोनाक्षी का बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया था। हमारी सोना बिल्कुल वैसी है जैसे आपने लिखा था। आई एग्री। जी वो मैंने नहीं। आई विश वहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। वैसे देव बाबू, आपका तो कई लोगों में उठना बैठना होता होगा ना? माँ, आपको आज क्या हुआ है? मेहमान आए घर पे और आपने खाने पीने की बात नहीं की। सॉरी, छोड़ो। हाँ एरिना, फॉलो मी। माँ प्लीज। ओह सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप ही हमारी सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कीजिए प्लीज। अब इसकी शादी तो हमें करनी है। কি হলো? इसका इसके बॉस के साथ
शादी का बात हो रहा है क्या? आपको मेरी बच्ची पसंद है? माँ की बोल छो? हम तो देव बाबू से ये कह रहे थे कि वो हमारी शोना के लिए कोई अच्छा लड़का सजेस्ट कर दें बस। ओह सॉरी सॉरी। तो किया? जी जी अभी तो और नहीं तो कभी? लड़की मेरी उम्र की हो जाएगी तभी। वैसे तो मैं अभी भी बहुत हॉट लगती हूँ, पर सोना कैसे दिखेगी पता नहीं है कैसे लगेगी। देखो बेटा, तुम इतनी सी उम्र में कितना बड़ा बड़ा काम किया, इतनी ऊपर पहुंच गए हो, तुम्हें तो दुनियादारी की समझ है ना? क्या आशा, ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक। और फिर आप सोना को जानते हैं, उसे समझते हैं, अब तो हमें भी समझने लग गए हैं। और उसके नालायक भाई सौरभ को भी जानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ऑन अ सीरियस नोट, देव बाबू, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी शोना के लिए जो भी लड़का सजेस्ट करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो बताइए, आप सोना के लिए एक अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। तुम प्रॉमिस करो कि सोना के लिए बहुत जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का देखोगे, भूलोगे नहीं ना? हाँ बेटा? जी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी यही होगी। मुझे माँ, मुझे कमरे में जाना है, आराम करना है। बस छोड़कर। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो हेलो मिस बोस, आप ठीक हैं? तो फिर आप ऐसे अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई? आप इस तरह की लड़की तो नहीं लगती जो अपनी शादी की बात से शर्मा जाए। हेलो मिस बोस, देखिए अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है शादी के खर्चे को लेकर एंड ऑल, तो आप मुझे बता सकती हैं। आई नो ये शादी का मैटर थोड़ा पर्सनल है, लेकिन यू नो मिस बोस, आप मुझसे बात कर सकती हैं। नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ऐसा लगने लगा है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ सोचने लगी थी कि थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, सब गलत है। ऐसे कोई होप ही क्यों रखूं जिसे पूरे होने की। मिस बोस, आपके साथ जितना भी बुरा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। You understand that? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आप एक अच्छी लड़की हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ अच्छा ही होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, होप कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,
व्हाट तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अबनॉर्मल हूँ? मैं ये ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। तू अपसेट होकर ऊपर आई थी तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है तो तुम मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तू तो ऑलरेडी नॉर्मल है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सोना, अब तू मुझे ना शट अप बोलेगी, ना ही बोलेगी कि तू बकवास कर रही है और ना ही बोलेगी तुम भी पागल, समझी? मैं जेन्युइनली तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज जेन्युइनली जवाब देना, ओके? जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी ना तो 1% से तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। जितना तूने उस टाइम सल्व किया था ना उतना अब किया है। और उस दिन मैंने देखा था तेरी प्रिटी आईज में ना मोटे मोटे आंसू, जो कि मैंने आज फिर देखे। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? ओके। तुझे बुरा लगा ना जब मासी ने देव को तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला? जस्ट टेल मी, तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? यू लव देव, राइट? Oh my God! आखिर तुझे मिस्टर ओबोद्रो से प्यार हो ही गया।